अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के आज की इस वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होते हैं आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर। इनका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने भी आपके डिजिटल सर्किट्स होते हैं ना कंप्यूटर साइंस के अंदर, आप समझ लीजिए कि जितने भी आप डिजिटल सर्किट्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पढ़ते हो, उनके अंदर जो पीछे बूलियन ऑपरेशंस काम करते हैं बेसिक, वो यही तीनों होते हैं। इनको आगे यूज करके इनके कॉम्बिनेशन से कुछ और ज्यादा ऑपरेटर्स बना लिए जाते हैं, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज बेसिक प्राइमरी तीन ऑपरेटर्स ये होते हैं। समझ लीजिए कि पूरा बूलियन अलजबरा जो है ना, वो इन तीनों की बेस पर ही काम करता है और बूलियन अलजबरा ही कैलकुलेशन परफॉर्म करता है आपके डिजिटल सर्किट्स के बैकएंड पे। ठीक है, तो जितने भी स्मार्ट वॉचेस हैं या जितना भी इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, मैं क्या काउंट करवाऊं, सारे इलेक्ट्रॉनिक के जो 0-1 सिस्टम को समझते हैं, उनके पीछे बेसिक तीन ऑपरेशंस ये काम कर रहे होते हैं। क्योंकि 0-1 का सिस्टम जो है ना, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन को नहीं समझता, वो इनको समझता है। ठीक है जी, तो वो कैसे काम करते हैं आज आपने ये बड़े अच्छे अंदाज से समझना है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, और इसकी में ऑपरेटर्स के नाम पूछे जा सकते हैं, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, डेफिनेशन अलग से और ऑपरेटर्स के नाम अलग से, और किसी भी एक के ऊपर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो वो फिर आपने उसकी एग्जांपल के साथ उसको देख लेना। मैंने कमेंट नहीं लिखे, यानी कि हैश सिंबल वाला जो लाइन है वो मैंने नहीं लिखी, बाकी कोड लिखा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस और एक्सप्रेशंस। किस काम आते हैं जी? या तो ये मल्टीपल कंडीशंस को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये समझ लीजिए, मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन सा है, एंड है, और नॉट है। ठीक है, नॉट को निकाल दें फिलहाल, सिर्फ एंड और को देखें। ये देखें, एंड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और ऑपरेटर, और इसने क्या किया हुआ है, एंड ने इस तरफ से एक्स को लिया हुआ है, इस तरफ से किसको लिया हुआ है, इनपुट में वाई को, एक्स को और वाई को। जबकि एक्स और वाई की अपनी वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है ट्रू और वाई की वैल्यू है फॉल्स। अगर आपको यहां तक बात समझ आई है ना, तो मैंने ये समझाया है आपको कि असल में ये एंड और ऑपरेटर जो होते हैं ना, ये कंडीशंस को भी आपस में कंपेयर कर देते हैं। कंडीशन क्या होती है, फिर से कल बताऊं, जो कल आपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े प्रीवियस लेक्चर में, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा यहां पे ए लेस देन बी, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये आपको आंसर क्या देगा, या ट्रू या फॉल्स। मिसाल के तौर पे चले जिसने ट्रू एग्जांपल दी, अब मतलब ए की वैल्यू वाकई में छोटी थी बी से, तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरे कंपैरिजन ऑपरेटर का जो आंसर है ना, वो हमारे पास क्या निकला, ट्रू। और हमेशा याद रखेगा, ये जो कंडीशन का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना प्रोग्रामिंग में, कंडीशन के हमेशा दो ही आंसर होते हैं, या कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। और कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने की बेस पर ही आप आगे कोई स्टेप परफॉर्म करते हो। प्रोग्रामिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्सप्रेशन क्या है सर, भाई एक्सप्रेशन भी इसी को ही कहते हैं, ये एक्सप्रेशन ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये कंपैरिजन ऑपरेशंस का, कंपैरिजन ऑपरेशन का एक समझ लीजिए एक्सप्रेशन है। इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू। ट्रू या फॉल्स आंसर आएगा। अब देखें, लेट्स से मैं कहता हूं जी ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, तो मैंने क्या किया कि मैंने दो कंडीशंस को आपस में कंपेयर किया विद द हेल्प ऑफ और या एंड, विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। आपको बात समझ आई कि आप इन कंडीशंस को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ये कंडीशन आपको सिंपल आंसर देती है ट्रू फॉल्स, और अगर आपने इनको भी आपस में, इनका भी आपस में आगे फाइनल रिजल्ट निकालना है कि दो टी को मिलाने से क्या आंसर आता है, दो एफ को मिलाने से क्या आंसर आता है, टी मींस ट्रू और एफ मींस फॉल्स, आपने कंप्लीट वर्ड लिखना है, मैंने सिंपल लेटर लिखा है। तो उन कंडीशंस को भी आपस में कंपेयर करने के काम आते हैं कौन, आपके एंड और नॉट, ये इनका काम होता है। तो ये बेसिकली क्या आंसर देता है, यानी कि हमारे पास एक कंडीशन यहां पड़ी हुई है, एक कंडीशन यहां पड़ी है, आपने उसको भी मिलाकर आगे कोई फाइनल आंसर देना है। ठीक है जी, तब आंसर फाइनल क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी याद रखेगा कि हमेशा लॉजिकल ऑपरेटर्स की जो आउटपुट आएगी, इसकी आउटपुट भी कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है जी, तो दीज आर द थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। अच्छा, अब इनमें क्या फर्क है, देखिए एंड के दोनों साइड पे इनपुट हो सकती है, और के दोनों साइड पे इनपुट हो सकती है, वो चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, वो बात की बात है। लेकिन नॉट के सिर्फ एक साइड पे इनपुट होती है, राइट साइड पे ना, आपने इस तरफ अगली साइड पे फॉरवर्ड साइड पे आपने लिखनी, या टी लिख दें या एफ लिख दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, तो आप जैसे कि यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूं जी एक्स, और एक्स का आंसर क्या है, ट्रू, तो ठीक है आप ट्रू लिख दें या फॉल्स लिख दें, लेकिन एक साइड पे, दोनों साइड पे नहीं। इसलिए इनको बोला जाता है दोनों को बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी मींस कि ये दो इनपुट लेने वाले। ठीक है जी, बाइनरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि जिसके अंदर दो इनपुट्स ली जा सके, जबकि ये आपका होता है यूनरी ऑपरेटर,
जो सिर्फ एक इनपुट ले सकता है, चाहे वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। अच्छा, अब एंड की वर्किंग रूल क्या है? एंड का वर्किंग रूल ये है कि जी एंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है कि अगर इसके दोनों साइड पे ट्रू आप इनपुट देते हो तो ये आंसर आपको ट्रू देता है, लेकिन अगर दोनों साइड में से कोई एक भी फॉल्स आया, ये फॉल्स आए या ये फॉल्स आए, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ये बात याद रखिएगा। अभी मैंने यहां पर इंप्लीमेंट करनी है, मैं करवा ही देता हूं, साथ साथ ही करवाता हूं। एक्स का आंसर क्या है? ट्रू। वाई का आंसर क्या? फॉल्स। ये आपने पहले से डिसाइडेड करके रखा हुआ है। अब लॉजिकल एंड ये क्या है? क्या है ये एक वेरिएबल है। लॉजिकल एंड दरमियान में अंडरस्कोर है। लॉजिकल एंड एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू आगे हमने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स एंड वाई। मैंने इन दोनों वेरिएबल्स को एंड के जरिए से जोड़ दिया। अब मुझे बताइए एक्स का आंसर क्या है? टी, यानी कि ट्रू, और वाई का क्या है? फॉल्स। तो मैंने आपको बताया कि एंड ऑपरेटर में अगर एक टी और एक एफ हुआ तो फाइनल आंसर क्या आएगा? एफ। एक्स, अब इसका आंसर क्या आएगा? क्या प्रिंट करना है जी हमने? एक्स की जगह पे क्या प्रिंट होगा? उसकी वैल्यू ट्रू। ठीक है जी, क्योंकि डबल कोट से बाहर है तो क्या प्रिंट होने वाला है? ट्रू एंड, क्योंकि एंड आपका डबल कोट के अंदर है। वाई की जगह पे फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स का आंसर किसके इक्वल आएगा? लॉजिकल एंड की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? यहां से आपके पास आंसर निकला है फॉल्स, तो यहां पे आ जाएगा जी फॉल्स। लेकिन अगर सर दोनों ट्रू होते तो फिर आंसर ट्रू होता, अगर दोनों फॉल्स हो तो फिर दोनों फॉल्स। चार ही पॉसिबिलिटीज है ना। अगर बाइनरी ऑपरेटर होना तो उसके अंदर क्योंकि दो इनपुट जाती हैं, एक और एक दो, तो उसके टोटल आउटकम्स चार होते हैं। देखें, या दोनों ट्रू, या एक ट्रू एक फॉल्स, या फिर ये वाला फॉल्स ये ट्रू, या फिर दोनों ही फॉल्स। ये दोनों के लिए टेबल सेम होगा। अब और ऑपरेटर का वर्किंग रूल क्या है? और ऑपरेटर का वर्किंग रूल ये है कि अगर दोनों साइड पे आपने टी दिया तो आंसर टी, अगर एक भी टी आ गया तब भी टी, लेकिन अगर दोनों आंसर इनपुट्स फॉल्स हुई तो आंसर फाइनल फॉल्स आएगा। अगर एक भी ट्रू आ जाए तो ट्रू है। ये बड़ा रिलैक्सिंग सा, ये समझ लीजिए बड़ा काम सा बंदा है। अगर दोनों साइड पे कोई एक भी ट्रू हो जाए ना तो वो कहता है फाइनल आंसर ट्रू दे दूंगा। जरा यहाँ पे देखिए, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है? ट्रू। वाई की वैल्यू आपके पास क्या है? फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स, मैंने आपको बोला अगर एक भी ट्रू आ गया तो ये फाइनल आंसर क्या देगा? ट्रू। यानी कि लॉजिकल और के वेरिएबल को आंसर क्या मिल गया? ट्रू। तो अब आप इसको करें जी, प्रिंट करें। एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? ट्रू, और आपका एज इट इज प्रिंट होना है वाई की वैल्यू क्या है? फॉल्स। इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स का आंसर क्या आएगा? लॉजिकल और में क्या आंसर पड़ा हुआ है? ट्रू। वैसे भी याद रखें कि एक ट्रू है तो बस ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। इसके लिए भी यही चार पॉसिबिलिटीज हैं, सिर्फ ये यहां पर फॉल्स आंसर देगा दोनों इनपुट्स पे, वरना ये आंसर आपको ट्रू दे देता होता है। लॉजिकल नॉट एक्स वेरिएबल का नाम है, जितना मर्जी लेंथी कर दो कोई इश्यू नहीं। और आपको बताया ये यूनरी ऑपरेटर है, सिर्फ एक साइड पे इनपुट लेगा नॉट एक्स। ये क्या करेगा? आपकी इनपुट को उल्टा कर देगा। अगर आपने इसको इनपुट दी है ट्रू तो ये उसको फॉल्स बना देगा, अगर आप फॉल्स दोगे तो उसको ट्रू कर देगा। जैसे कि एक्स की वैल्यू क्या है? ट्रू, तो नॉट एक्स क्या बना देगा? उसको फॉल्स। तो फॉल्स किसको असाइन कर दिया जाएगा? आपके वेरिएबल को। वैल्यू किसके पास चलेगी? वेरिएबल के पास चली गई। अब आप प्रिंट करें जी, क्या प्रिंट करना है? नॉट, और आपका एक्स वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? वैल्यू है ट्रू। नॉट ट्रू का आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो ये जस्ट आपको समझाने का तरीका है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी इसका भी करके दिखा दूंगा। इसमें जरूरी नहीं कि आपने ये सारा लिखना है, बेशक आप इतना लिखकर उसको कॉन्सेप्ट समझा दें कि एक्चुअली काम हो क्या रहा है, बस। ये जरूरी नहीं कि इस तरह से आपने इसको एलैबोरेट करना है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि ये तीन ऑपरेटर्स हैं, ये कंडीशंस को मिलाते हैं। इसका काम थोड़ा सा हटके है। इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशंस इस्तेमाल होते हैं, यानी कि दोनों साइड पे इनपुट होती है और वो इनपुट खुद क्या हो सकती है? सिर्फ ट्रू या फॉल्स। ये भी याद रखिएगा। मतलब मैं कहूं कि जी 2 and 3, तो इट इज नॉट पॉसिबल, आप ये हल नहीं कर सकते। दोनों साइड पे ट्रू और फॉल्स ही हो सकते हैं, यानी कि इनपुट इसकी या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, लेकिन दोनों साइड पे नंबर नहीं आ सकता कोई, इसके अलावा कैरेक्टर, लेटर, नाम किसी चीज का नहीं आ सकता, सिर्फ टी और एफ। यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर हुआ जो इनपुट भी क्या लेगा? टी एफ, और आंसर भी क्या देगा? टी एफ। जबकि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या थे कि इनपुट में ये नंबर ले लेता है लेकिन आउटपुट में आपको क्या देता है? हमेशा ट्रू फॉल्स। कंपेयर करके पढ़ें, फिर आपको समझ आएगी। पैराग्राफ के नीचे जो है, एग्जांपल के नीचे उन्होंने जस्ट एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि कैसे काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। वो जरूरी नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आपका सवाल हो तो वो पूछ लीजिएगा। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।